झारखंड में केंद्रीय बजट पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए झारखंड की उपेक्षा का आरोप लगाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मध्यम वर्ग को मिली कर राहत और कृषि योजनाओं की सराहना की। कांग्रेस अध्यक्ष केशव कमलेश महतो ने इसे चुनावी बजट बताते हुए रोजगार और महंगाई पर ध्यान देने की बात कही। भाजपा नेता अमर बौरी ने इसे गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए फायदेमंद बताया और निवेश बढ़ाने की संभावनाएं गिनाई। ये पावर क्या है, अगर आप देखेंगे तो ये निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि ये 12 लाख का जो स्लैब है वो कम, ये स्लैब को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। कम से कम 20 लाख रुपया तो किया जाना चाहिए। बिहार को जिस प्रकार से इस बजट में मिला है, क्या लगता है कि राजनीति रोटी भी सीखी जा रही है इस पर? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पहले 80 के दशक में या उसके पहले 80-85 तक ये होता था कि कहीं अगर केंद्र में जिस पार्टी की सरकार हो, अगर दूसरे राज्य में उस पार्टी की सरकार ना भी हो तो ये अंतर नहीं किया जाता। समभाव के साथ, एक रूपता के साथ आर्थिक उन्नति, आर्थिक व्यवस्था में उन राज्यों को भी शामिल किया जाता था जहां केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है और उस राज्य में नहीं भी हो तो भी एक रूपता समरूपता देखी जाती थी। लेकिन अब ये जो नई बात सामने आ रही है कि जहां चुनाव है वहां विशेष फोकस करिए। अब जैसे मखाना बोर्ड का गठन की बात की गई है तो मुझे आश्चर्य होता है। मखाना तो आज से नहीं, सदियों से वहाँ मखाना का उत्पाद हो रहा है और ये विश्व स्तर का मखाना का उत्पाद है बिहार में। 10 साल से केंद्र की सरकार पहले भी बनी हुई थी, उस समय मखाना बोर्ड का गठन क्यों नहीं किया आपने? इसके पहले भी जो बजट था, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने बजट उपस्थापित किया पार्लियामेंट में, उसमें क्यों नहीं उल्लेख कर लिया था? कोई भी समझ सकेगा कि आज चुनाव है बिहार, तो बिहार को विशेष दर्जा दिया जा रहा है। ये जो भारतीय संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, ये इसके लिए बड़ी गंभीर बात है। आपको एक समान, एक रूप में सभी राज्यों को देखना आपका कर्तव्य बनता है। ठीक। इसी आंकड़ा देखें तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार से सबका साथ और सबका विश्वास लेकर के देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देखिए, जब तो यूपीए की गवर्नमेंट थी तो 2005 में मात्र टैक्स स्लैब जो था वो 1 लाख रुपया तक का, क्या बोलते उसको, इनकम टैक्स नहीं लगता था। 12 में उसको मुश्किल से 2 लाख उन्होंने बढ़ाया, 1 से 2 किया, वो भी कितना 7 साल के बाद मात्र 2 लाख की। फिर 14 में 2.5 लाख आया और 14 में बाद में तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो इसको 19 में सीधे 5 लाख हुआ और 22 में 7 लाख और 12 लाख। यानी इससे जो नौकरी पेशा करने वाले लोग भी, जो सामान्य जो कैटेगरी थी, जिसको बोलते हैं वो, इनको तो बहुत ही बड़ा राहत मिला। और साथ ही जो छोटे छोटे जो उद्यमी है उनको भी इससे बहुत बड़ी फायदा मिला। तो मैं कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि भाई सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास है देश को हमें आगे ले जाना है, तो वास्तव में इस बजट में उसको इन्होंने चरितार्थ किया, दिखाया कि भाई वास्तव में देश के प्रधानमंत्री जी, जो देश के वित्त मंत्री जी जो बजट पढ़ रही थी, बजट जो सुना रही थी हम सबको, तो मैं कह सकता हूँ सबको साथ लेने का, सबको विश्वास में लेने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज के बजट में श्रीमती सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है। मैं कहूँगा कि यह ऐतिहासिक है और यह देश को जो विकसित भारत बनाने की दिशा में एक बढ़कर कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप रोजगार का सृजन नहीं करेंगे तो कहां से पैसा लोगों के पास आएगा और टैक्स देंगे? तो इसलिए
ये सब जो है केंद्र सरकार को ऐसी प्रावधान बजट में करना चाहिए कि जिससे रोजगार का सृजन हो, बेरोजगारी दूर हो, महंगाई कमे। महंगाई कैसे कम हो इस पर तो कभी कोई कहीं किसी तरह की कोई चर्चा होती नहीं है। इसलिए ये बजट जो है पूरी तरह से चुनावी बजट है। ये लोक लुभावन है, चुनावी लोक लुभावन। जिन प्रांतों में चुनाव है, जैसे हमारे यहाँ चुनाव नहीं है, इसलिए यहाँ के जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उसकी अनदेखी की गई है। बिहार में चुनाव है, इसलिए बिहार को फोकस किया गया है। आज हमारी गठबंधन की सरकार माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कई बार हमारे माननीय वित्त मंत्री ने भी जो हमारा रॉयल्टी का बकाया है 136, तो उसके लिए बजट में किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। और भी बहुत सारी यहाँ की योजनाएं हैं। यहाँ पर आज सारा चीज आप देखेंगे कि दूसरे प्रांत में जो फसलें उपजाई जाती है, चाहे फल हो, सब्जी हो, दूसरे जगह आते आते उसका दाम बढ़ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ का कोयला का रॉयल्टी या कोयला का जो दाम आज जो यहाँ है और दूसरी जगह जाइएगा तो गरीबों का, मध्यम वर्गों का यह बजट पेश किया है। 12 लाख रुपए तक का आयकर की सीमा बढ़ा करके उन्होंने मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ा उपहार और कई सुधार और कई एक नए पॉलिसीज के माध्यम से इस बार का बजट गांव, गरीब, दलित, आदिवासी, वंचित, शोषितों के आगे बढ़ने का एक मार्ग प्रशस्त होगा। झारखंड में भी निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए इस सरकार ने जो रास्ता खोला है, वर्तमान राज्य सरकार उस दिशा में काम करे तो निश्चित रूप से इस बजट का लाभ यहाँ की जनता को मिलेगा। यह बजट के लिए ये विकास उन्मुखी, यह रोजगार परक और उन्नति के लिए आगे बढ़ने वाले बजट की हृदय से आदरणीय मोदी जी, उनकी पूरी टीम और विशेषकर अपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बधाई।